अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी में सिर्फ एक प्रीमियम डिपॉजिट किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि एलआईसी की पॉलिसी से कैसे पैसा निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एक प्रीमियम जमा करने के बाद आप कैसे उस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एलआईसी की पॉलिसी में एक प्रीमियम, दो प्रीमियम या फिर 1 साल, 1.5 साल का अगर आपने पैसा जमा कर दिया है तो इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एलआईसी की जो मिनिमम जो पीपीटी है इसके बारे में। पीपीटी का मतलब क्या होता है कि प्रीमियम पेइंग टर्म। तो ये जो प्रीमियम पेइंग टर्म है कि एलआईसी की पॉलिसी में मिनिमम पीपीटी क्या है, यानी कि मिनिमम प्रीमियम जमा करने की जो टर्म होता है, जो समय होता है, ये क्या है। देखिए, एलआईसी की पॉलिसी जब आप लेते हो तो उस वक्त आपको बताया जाता है कि आप अपने पॉलिसी में 15 साल आपको प्रीमियम जमा करना है या फिर 20 साल आपको प्रीमियम जमा करना है, 25 साल, इतना लॉन्ग टाइम तक आपको प्रीमियम जमा करना है। इसके बाद आपका पॉलिसी मैच्योर होगा और आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये तो टर्म है ही, ये तो आपको पीपीटी मिलता है पैसा जमा करने के लिए। लेकिन इस टर्म के अलावा आपको कम से कम 2 साल या फिर 3 साल आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है, जो है मिनिमम पीपीटी। और ये जो मिनिमम जो पीपीटी है, मिनिमम जो प्रीमियम जमा करने की जो समय है, इसमें आपको इतना दिन तो जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप ये मिनिमम पीपीटी को अगर आप नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका जो भी पैसा है उसे फ्यूचर में नहीं निकाल सकते हैं, आपका पॉलिसी मैच्योर नहीं होगा, आप अपने पॉलिसी को बीच में बंद करके पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कम से कम 2 साल, अगर आपका नया पॉलिसी, अगर आपने पुराना पॉलिसी लेकर रखा हुआ है 5 साल 10 साल, तो ऐसे पॉलिसी में कम से कम आपको 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ता है। तो सबसे नंबर 1 जो पॉइंट यही है कि आप अपने पॉलिसी में कम से कम 3 साल या फिर 2 साल प्रीमियम जमा कीजिए। अगर आप ये जमा कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पॉलिसी में, जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा तो उस वक्त आप पैसा विड्रॉ करके आप अपने पैसे आप रिटर्न में ले सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 का जो पॉइंट है इसमें क्या है कि अगर आपने 2 साल या फिर 3 साल अगर आपने जमा नहीं किया है, मान लो आपने सिर्फ एक ही प्रीमियम जमा कर दिया, 2 महीने की या फिर 3 महीने की प्रीमियम जो होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आपने जो भी, मतलब 1 साल के अंदर ही आपने प्रीमियम जमा करना आपने बंद कर दिया है और कुछ ही प्रीमियम आपने जमा किया, तो ऐसे वक्त आप अपने पॉलिसी को आप पैसा नहीं निकाल पाते, क्योंकि ऐसे वक्त आपका जो पॉलिसी होता है ये विदाउट सरेंडर वैल्यू की कंडीशन में होता है। इसका मतलब यही है कि आपका पॉलिसी में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने 2 साल या फिर 3 साल आपने प्रीमियम जमा ही नहीं किया है, जिसके वजह से आपका पॉलिसी में कुछ भी रिटर्न नहीं निकलता है। इसलिए ऐसे वक्त आपका पॉलिसी का कंडीशन यही है कि उसमें कोई भी सरेंडर की वैल्यू नहीं है, जिसके वजह से सरेंडर नहीं किया जा सकता है और पॉलिसी मैच्योर भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अब ये सवाल यहाँ पर आकर खड़ा होता है कि अगर आपने 2 साल 3 साल अगर आपने जमा नहीं किया है तो क्या आपका पैसा मर जाएगा, क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा, आगे क्या करना है, क्या आपको कुछ ऑप्शन नहीं है क्या? तो चलिए उन ऑप्शन के बारे में अब हम जानते हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 जो पॉइंट है यही है कि आप अपने पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अब रिवाइवल की क्या कंडीशन है, आइए इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया है, तो जब से आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया है तब से लेके आज तक, आज की डेट में, ये जितना भी प्रीमियम आपने ड्यू रखा हुआ, ये सारे प्रीमियम को जब आप एक साथ जमा कर देते हो तो उसी को रिवाइवल कहा जाता है। उसी रिवाइवल को देने के बाद आपका पॉलिसी फिर से चालू हो जाता है, फिर से आपका पॉलिसी आप इन्फोर्स हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब पॉलिसी आपका इन्फोर्स हो जाता है तो इसके बाद से फिर सिस्टमेटिकली, जैसे कि आपका प्रीमियम आप जमा कर रहे थे महीने में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, तो उसी हिसाब से आपको आगे भी आपको जमा करना होता है और आपका पॉलिसी चालू हो जाता है। अब जब आपका पॉलिसी चालू हो जाता है तो ऐसे में आप पॉलिसी को आगे चालू रख सकते हो या फिर आप मैच्योरिटी में पैसा रिटर्न ले सकते हो। अगर आप चाहो ऐसे में कि नहीं, मेरा पॉलिसी अब मुझे आगे चालू नहीं रखना है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि अब आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपने 3 साल पैसा जमा कर दिया है या फिर 2 साल आपने जमा कर दिया है, 2 साल का ऊपर हो गया, 3 साल के ऊपर हो गया है, कि इसके वजह से आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। तो नंबर 3 जो पॉइंट है कि आप अपने पॉलिसी में जितने भी ड्यू आपने रखा हुआ है उन सारे ड्यू को आप क्लियर कर दीजिए। जब आप क्लियर कर देते हो, रिवाइवल दे देते हो, तब आप अपने पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो, चालू भी रख सकते हो, और आपका जब पॉलिसी मैच्योर होगा उस वक्त आप अपने पैसों को रिटर्न भी ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बस यही ऑप्शन है कि अगर आप चालू भी नहीं करना चाहते हैं तो बस आप अपने पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि वहाँ से कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि सिर्फ 1 साल आपने जमा किया है या फिर आपने एक ही हाफ ईयरली प्रीमियम या फिर क्वार्टरली या फिर 2-3 महीने की आपने प्रीमियम जमा कर रखा हो, जिसके वजह से अब आपका पॉलिसी से कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा और आपका जो एजेंट है वो भी नहीं निकाल पाएगा, LIC की जो स्टाफ है वो भी आपका पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पॉलिसी में आपने 2 साल या फिर 3 साल मिनिमम जो PPT होता है उतना दिन तक आपने जमा नहीं किया है। तो इस वीडियो में हमने आपको ये क्लियर बता दिया है कि अगर आपने अपने पॉलिसी में 1 साल या फिर कुछ ही प्रीमियम अगर आपने जमा किया है जो 2 साल से नीचे है, तो उन पैसा को आप कैसे रिटर्न निकाल सकते हो और अगर नहीं मिलेगा तो कैसे नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी दी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया। अगर आपको कुछ डाउट थे नीचे कमेंट कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।